Hello students, so today video is about guarantee to a partner under fundamentals of partnership. This topic is really very easy and from my past experience student find it very interesting और मोस्टली बच्चों का ये वाला क्वेश्चन सही होता है, इजी भी है और सही भी होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को। इसके अंदर हम गारंटी टू अ पार्टनर का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी मैं आपको थ्योरी बता देती हूँ। गारंटी टू अ पार्टनर का मतलब होता है कि हम किसी पार्टनर को या तो फर्म गारंटी दे देती है या कोई पार्टनर पर्सनली गारंटी दे देता है, या दोनों तीनों पार्टनर जो बाकी बचे हुए पार्टनर वो गारंटी देते हैं कि किसी भी हालत में इन एनी केस आपका जो प्रॉफिट है वो कम बिल्कुल भी नहीं होगा जो आपको गारंटी दी है। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि मान लीजिए मैंने उसको कुछ 5-6 हज़ार की गारंटी दी है और उसको मिल रहे हैं नॉर्मली 7,000 रुपये मिल रहे हैं बांटने पे, तो मैं उसके 1,000 रुपये ले लूँगी। नहीं नहीं नहीं, तेरे को तो गारंटी 5,000 की है और 5,000 ही दूंगी, वो 1,000 जब्त करूँगी। नहीं, गारंटी का मतलब होता है कि इन केस उसे कम मिल रहा है तो मैं कोशिश करूंगी कि इससे कम ना मिले उसको, तो वो वाली गारंटी हम उसको दे रहे हैं। तो गारंटी आप फर्म की तरफ से भी हो सकती है, गारंटी पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है। मेरे कहने का मतलब है फर्म मतलब बाकी रेस्ट ऑफ द पार्टनर से आप पूरी फर्म ने उसको गारंटी दी है, या मैं मान लीजिए हम 3-4 पार्टनर्स हैं लेकिन मैं अकेले गारंटी देती हूँ एक पर्सन को कि मेरी गारंटी है कि तेरा ये शेयर कम नहीं होगा। इसका मतलब अगर उसका शेयर कम होता है तो मैं अपने में से उसको हिस्सा दूंगी, चाहे मुझे लॉस ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, अगर गारंटी है तो अगर लॉस भी हो रहा है फर्म को, कि मान लीजिए प्रॉफिट नहीं हो रहा लॉस हो रहा है, तो उस लॉस में भी मेरे को उसे गारंटी का अमाउंट देना ही पड़ेगा, इसलिए इसको गारंटी टू अ पार्टनर बोलते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इस वीडियो में कई केसेस लेने की कोशिश की है और होप आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स रीड विद द क्वेश्चन। A, B, C are partners sharing profit in the ratio of 5:1. C is given a guarantee that his minimum share of profit in any given year would be at least 5,000. 5,000 की गारंटी मिली है। एंड डेफिशिएंसी इफ एनी, कोई भी अगर कमी रहती है, would be बॉन्ड बाय ए एंड बी इक्वली। ए एंड बी जो रेस्ट पार्टनर्स है वो इक्वली बॉन्ड करेंगे। एंड उस साल का हमें प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 वॉज 40,000 रुपीज़। 40,000 रुपीज़ का जो है हमने उसको प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन हम समझ गए होंगे कि सिर्फ प्रॉफिट है और हम गारंटी का क्वेश्चन करें, इसमें कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं फॉर द ईयर एंडेड, जो भी हमें दे रखा हो। डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट अमाउंट रुपीज़, और जो भी हमें प्रॉफिट दे रखा है वो हमारा कौन सी तरफ आता है, क्रेडिट साइड। कितना हमें प्रॉफिट दे रखा है, 40,000 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम रफ में निकाल लेते हैं कि आखिर हमें प्रॉफिट मिल क्या रहा है। ये देखिए, वर्किंग नोट के अंदर हमारा प्रॉफिट था 40,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी 5:1। सी को गारंटी मिला है 5,000 रुपीज़ का। तो अगर हम नॉर्मली इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे हमने ये दे रखा है, ये ए प्रॉफिट, बी और सी, नॉर्मली हम बांटे तो 40,000 को हमने 5:1 में बांटा है, तो 5/10, 4/10, 1/10 यही होता है। तो कितना आया, 20,000, 16,000, 4,000। लेकिन इसकी गारंटी कितनी है, 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ की गारंटी है। तो अब हमारा क्वेश्चन, सबसे पहले हमें गारंटी में ना एक बार रफ में निकाल लेना है कि उसका प्रॉफिट कितना बचा, नहीं तो ऊपर जो आप सॉल्यूशन करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा हौश पौश हो जाएगी। सो डेफिशिएंसी सी के शेयर में कितनी आ रही है, 1,000 रुपये। और देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन केस एनी डेफिशिएंसी इट वुड बी बॉन्ड बाय ए एंड बी इक्वली। तो अब हम क्या करेंगे, कितनी डेफिशिएंसी है हमारी, 1,000 रुपीज़। तो जो डेफिशिएंसी है वो ए एंड बी इक्वली बॉन्ड करेंगे, तो कितना हो गया, 1,000 रुपये ए और 1,000 रुपये बी, आधा आधा, यानी कि 500-500। अब उनको जो प्रॉफिट मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, ए को प्रॉफिट मिल रहा था बेटा 20,000 रुपये और कितना मिल रहा था इसको, 16,000 रुपये। अब इनको ये 20 और 16 नहीं मिलेगा,
अब इनको मिलेगा फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा ए का 20,000 में से, अब 500 तो इसने गारंटी लिए तो देना पड़ेगा, तो कितना हो गया 19,500, और बी का कितना हो गया 16,000 में से माइनस करेंगे 500 मीन्स 15,500। तो फाइनल प्रॉफिट जो सी का होगा, इन दोनों से 500 लिए 4,000 में 1,000 प्लस के 5,000, ये इसका फाइनल प्रॉफिट हो जाएगा। ये वाला फाइनल प्रॉफिट हो गया। अब हम जो हमारा अधूरा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसको हम पूरा कर लेंगे। ये वाला प्रॉफिट हमें बांटना है, कोई और एडजस्टमेंट है नहीं, तो ये वाला टोटल सामने आ जाएगा, है ना। और अकाउंट हम इसको यहाँ पे बंद करने की कोशिश करेंगे। फिर हम इसको प्रॉफिट ट्रांसफर करें, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी। नीचे जो हमने कैलकुलेट किया, ए का अमाउंट 19,500, बी का 15,500, 5,000, सीधा यहाँ लिख देंगे 40,000। ये होता है गारंटी, और थोड़ा ज़्यादा वर्क हमें रफ में ज़्यादा करना होता है, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें मैंने 4 केसेस लिए हैं डिफरेंट तरह के गारंटी के। होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। हम पहले एक हम केस पढ़ेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर बी केस पढ़ेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। सारे एक साथ पढ़ा देंगे तो कोई आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। सो थोड़ा क्वेश्चन करेंगे हम। ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे earned a profit of ₹30,000 during the year 31st March 2019। 2019 को उसने 30,000 का प्रॉफिट अर्न किया एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग ए बी एंड सी, और हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको ए बी सी में। तो पहला कैसे हमारा कि सी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है इज गारंटीड टू बी मिनिमम ऑफ 6,000 का मिनिमम मानना है हमें इसमें, ठीक है। तो पहले हम ये ए पार्ट करके देखते हैं। चलिए, 6,000 का मिनिमम है और प्रॉफिट कितने हमारा 30,000 रुपये। केस ए, सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, क्रेडिट परफॉर्मा ए बनाना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट हमने कितना डाल दिया 30,000 रुपये। अब मैंने आपको क्या बताया कि हमें जाना होगा रफ में, और रफ में हमें देखना पड़ेगा कि 30,000 रुपये अगर हम नॉर्मली बांटे तो कितना होता है। प्रॉफिट 30,000 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। देख लीजिए यहाँ पे, ये रहा 3:1 सबसे ऊपर गिवन है ना, हाँ, तो 3:1। अब हम यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने बांटना शुरू किया ए बी सी को। 30,000 का प्रॉफिट 3:1 में कितना है 15, 10, 5, 5,000 नहीं, हमने इसको यहाँ पे गारंटी कितनी दी है 6,000 रुपये की, तो हमें इसे कितना देना पड़ेगा 6,000 रुपीज। सी इज गिवन गारंटी ऑफ 6,000। सो डेफिशिएंसी कितनी है 1,000 रुपये की, है ना। तो वो किस रेशो में बटेगी। अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमें रेशो गिवन थी, तो अब हम आराम से हमने इक्वल बांट दी थी। यहाँ पे देखिए ए नंबर पॉइंट में कोई रेशो गिवन नहीं है, तो बात हमेशा ध्यान रखिए जब रेशो गिवन नहीं होती तो ये ए बी सी ये हमारे 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। रेशो क्या है 3:1। सी को गारंटी मिली है, सी को छुपा दो, छुपा लिया इसको मैंने, यानी कि हमने ऐसे छुपा लिया इसको, ये लो मिटो दिया इसको। अब ए और बी के बीच में क्या रेशो बची है 3:2, तो जो हमारी गारंटी है वो 3:2 में बटेगी। मान लीजिए ए बी सी है और हमने बी को गारंटी दी थी, तो बी छुप गया, तो ये कितना था 3:1 था, तो बी छुप गया, ऐसे छुप गया ये, तो अब किस में बटेगा 3:1 में। मीन्स अगर हमें रेशो, मुद्दे की बात यह है कि अगर हमें रेशो गिवन हो तो हम उसी में गारंटी बांटेंगे, और अगर हमें रेशो गिवन नहीं हो तो हम क्या करेंगे, जो जिसको भी गारंटी दी है उसे छुपा लेंगे, और बाकी बचे दोनों में हम उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें बांट देंगे। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। सो बैक टू आवर सॉल्यूशन। तो दिस deficiency is to be borne by A and B in their profit sharing ratio 3:2। तो बच्चे हमारे डेफिशिएंसी 1,000 रुपये थी, तो देख लीजिए आप 1,000 रुपये है, ये 3:2 में बढ़ गया, कितना आ गया 600 एंड 400। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर फाइनल प्रॉफिट शेयर
ए का कितना हो जाएगा, 15,000 में से जो 15,000 उसको हम पहले दे रहे थे यहाँ पे 15,000, उसमें से 600 गए 14,400, और फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट बी, उसमें से भी 400 माइनस हो गए, और तो दोनों ने 600 400 दिए तो मिलके कितना हो गया, 1,000 रुपये हो गया, और हमने 1,000 रुपये उसमें ऐड कर दिए। तो अब हमारा प्रॉफिट जो हो गया वो हो गया ए का 14,400, बी का 9,600 और उसका 6,000 रुपीज़, जो हमने यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, ये वाला अकाउंट कोई और अमाउंट है नहीं तो ये वाला अकाउंट हमने क्लोज कर देना है, बराबर कर दिया, एंड देन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी एंड सी, ये अमाउंट हमने डाल दिया एंड अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। सो ये हमारा ए केस ए था। लेट्स मूव टू दी अनदर केस विच इज केस बी। केस बी कहता है मिनिमम प्रॉफिट पेबल टू सी अमाउंटिंग टू 6,000 इज गारंटीड बाय ए। हम ए ने गारंटी दी है, ठीक है, ये बी पॉइंट कह रहा है कि हमें ए ने गारंटी दी है, तो इस बंदे का मतलब जो है, अगर बी से कुछ भी मतलब नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ है तो वो बेचारा ए ही देगा। सो सेम क्वेश्चन है हमारा फिर से केस बी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर, डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट राइट। प्रॉफिट एंड लॉस 30,000। अब बात आती है इसको बांटने की। फिर से हम वर्किंग नोट पे जाते हैं। वर्किंग नोट में क्या था, डेफिशिएंसी सी पे कितनी आ रही थी भाई, 6,000 दे रहे हैं ना उसको, 5,000 1,000 के आ रही थी, सेम ऊपर वाला केस है। अब दिस डेफिशिएंसी इज टू बी बोर्न बाय ए ओनली, तो देयरफॉर जो फाइनल प्रॉफिट होगा 15,000 में से पूरा 1,000 वो देगा, तो ये बच गया 14,000। बी को कुछ देना नहीं है, वो 10,000 ही देगा, और सी में 1,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। मीन्स बी को हमें छेड़ना नहीं है। जैसे हमारा ऊपर ये कैलकुलेट 15 10 5 कैलकुलेट हुआ था ना बेटा, ये वाला इसी के बेसिस पे हमने पूरा एज इट इज हमने नीचे लिख देना है, और जो कमी है मीन्स ये इसके उसके ऊपर हमने 1,000 देने हैं, और बॉन्ड बाय ओनली ए, तो तो ये हमारा 1,000 रुपये इसमें से माइनस हो जाएगा, बिकॉज गारंटी किसकी है हमारी, सिर्फ ए की गारंटी है, ठीक है। अब हम वो वाला जो हमारा अकाउंट है उसे हम पूरा कर लेते हैं। प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी एंड सी 6,000, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बी को और ए को हमने 14,000 बांट दिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सी। इजी भी लग रहा है ना, और इजी है लेकिन अच्छा भी है, कुछ पार्ट इजी भी होनी चाहिए, तो इसमें आप मतलब एकदम दक्षता हासिल कर लीजिए, प्रोफिशिएंट हो जाइए इस क्वेश्चन को, एक गारंटी को करने के लिए। इनकेस पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। सी है आपका गारंटी मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 6,000 पेबल टू सी इज गारंटीड बाय बी। तो यहाँ पे हमें बी ने गारंटी दी है, तो बिल्कुल सेम है, जैसे हमने ए से माइनस किया था, अब हम सीधा का सीधा बी से माइनस कर देंगे। तो आई थिंक मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर से मैं अपना केस बनाती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स क्रेडिट अमाउंट। तो हमारा ये 30,000 रुपये, ठीक है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी, तो यहाँ पे ए को तो पूरे 15,000 मिलेंगे, लेकिन जो बी को 10,000 मिलने थे अब कितने मिलेंगे, 9, और सी को कितने मिलेंगे, 6, क्योंकि गारंटी हमारी इतनी चल रही है, ठीक है। वर्किंग नोट अगर आप देखना चाहते हैं, वर्किंग नोट में डेफिशिएंसी ऑफ सी वही 1,000 रुपये की है, तो विच इज़ एग्रीड बाय टू बी बॉन्ड बाय बी ओनली, सो देयरफॉर फाइनल प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज़ 15,000, क्योंकि ए को हमें छेड़ना नहीं है, उसके 10,000 में से 9,000 चले गए हैं, और हमारा ये क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व हो गया। सो फाइनल शेयर ऑफ सी इज 5,000 प्लस 1,000। एंड लास्ट जो हमारा डी है, एनी डेफिशिएंसी आफ्टर मेकिंग प्रॉफिट ऑफ गारंटीड 6,000 विल बी बॉन्ड बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:1। यहाँ पे हमें जो है स्पेसिफाइड रेशियो दे रखी कि हमें इसी में बांटना है। तो चलिए एक बार ये वाला क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। केस डी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट
प्रॉफिट हमारा है 30,000 रुपये, ठीक है। अब हमें जो रेशो दे रखी है बेटा वो 3:1 में ऑलरेडी दे रखी है, तो ये पता ही आपको 1000 की डेफिशिएंसी है। क्वेश्चन हमारा सेम है, 1000 की डेफिशिएंसी। दिस डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 3:1, तो 1000 को 3:1 में बांटेंगे तो 750 एंड 250। देयरफॉर फाइनल प्रॉफिट शेयर हमारा ये हो जाएगा 14,250 एंड इसका हो जाएगा 9,750। तो इसमें मैक्सिमम जितने भी केस हो सकते थे वो मैंने बता दिए हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता है, लेकिन हाँ मतलब और भी चीज़ें होती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होती है, लेकिन वो तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको आता जाएगा। ए बी सी अमाउंट जो नीचे कैलकुलेट किए वो में लिख देने हैं। सो दिस इज़ दी, समझ लीजिए एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। एक और हम थोड़ा सा टिकी क्वेश्चन ले लेते हैं। सो स्टूडेंट हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने कई आइटम्स ले लिए हैं जिससे एग्ज़ाम में जनरली आते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन। अस्कर, चमन एंड ढोलू आर पार्टनर्स इन ए फर्म। देयर कैपिटल स्टूड एट ₹6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख ऑन 1 अप्रैल 2017। सिंस ये इम्पॉर्टेंट है तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी पे कैलकुलेट होता है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द proportion of 4:3. Partners are entitled to interest on capital at the rate 8%. सैलरी चमन एंड ढोलू की है 7,000 पर मंथ है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 12 से, एंड 10,000 पर क्वार्टर है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, शोलू, ये शोलू नहीं है बेटा ये ढोलू है, सो ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गारंटी के अंदर, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। कितना हमारे को गारंटी दे रखा है बच्चे, हमें दे रखा है 1,10,000 रुपये। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय असगर। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, कितना हमें प्रॉफिट दे रखा है 4,24,000। ईयर्स हमेशा ध्यान रखिए, ये हमें एंड का प्रॉफिट दे रखा है और ये फिर हमें अगर 1 अप्रैल 2017 दे रखा है तो हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, तो जो इंटरेस्ट है हमारा 8% वो कैलकुलेट करने में हमें बहुत आसान हो जाएगा। गारंटी टू अ पार्टनर जो होता है वो ऐसे अकेले नहीं आता है, ऐसे 2-3 आइटम उसमें डाल देते हैं ताकि बच्चे का ये भी पता चल जाए कि उसको और आइटम्स डालने आते हैं नहीं आते हैं। तो इसी तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन पिक किया है इसी वीडियो के साथ। सो चलिए हम इसके सोल्यूशन पे जंप करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अमाउंट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट सब ऐसे ही डाल देंगे। देन हम यहाँ पे क्या डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड नेट प्रॉफिट। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा, अस्कर, चमन एंड ढोलू को। तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए इनकी कैपिटल देख लीजिए, ये हमें दे रखी है 6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख और 8% है, तो 6 8 ज़ा 48, 8 5 ज़ा 40 एंड 4 8 ज़ा 32। तो ये सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं हम। कैलकुलेशन आप प्लीज़ अपनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए क्योंकि इतनी कैलकुलेशन होगी एग्ज़ाम के अंदर आपको टाइम ना लग जाए। तो सेम 48, 40 एंड 32 टोटल आ गया हमारा 1,20,000। इसके बाद उसने बोला था हमें क्या देना है बच्चे, हमें देना है इनको सैलरी। चमन को मिलने है 7,000 पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10,000 पर क्वार्टर ढोलू की, तो क्वार्टर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। सो सैलरी टू चमन 7,000 इंटू 12 कितना हो गया 84,000। सैलरी टू ढोलू 10,000 इंटू 4 40,000। इसके अलावा एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं, क्वेश्चन के अंदर कुछ रह तो नहीं गया। ये हमारी कैपिटल थी, ये तो बाद में काम आएगा। 423 8% हो गया हमारा, सैलरी हो गई है। अब हमारा एक गारंटी का आइटम बचता है, ठीक है, और 424 तो हमने पहले लिख दिया। तो गारंटी के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप रफ में चले जाओ, आखिर निकालो तो सही। पहले हम ये निकालेंगे जो 4,24,000 है, इसमें से ये सब माइनस कर दीजिए, है ना।
ये सब माइनस कर देंगे तो हमारे को ये पता चल जाएगा कि आखिर हमारा प्रॉफिट है कितना जो हमें बांटना है। बांटना मतलब पहले ये तो देखो सिंपल तरीके से बांटते थे ना कि क्या हमें गारंटी की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। तो सबसे पहले हम इसको वर्किंग पे जाके देखते हैं। वर्किंग नोट में हमने क्या किया, सबसे पहले प्रॉफिट लिखा अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन 424 था, इन तीनों चीज़ों को माइनस कर दे कितना आ गया 180,000। अब हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की असगर, चमन और ढोलू को कितने रुपए मिलेंगे अगर मैं उसको सिंपल तरीके से बातूँ बिना किसी गारंटी के। तो ये हमारा जो रेशियो थी 4:3 थी, तो 4/9 2/9, ये 2/9 नहीं ये 3/9 है। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 3 1 3 3 3 9 एंड 3 6 18 होता है, तो ये 60,000 ही आ रहा है। ये करेक्ट है, बस थोड़ी यहाँ पे एरर हो गया है। ठीक है, सो इसके बाद हमने देखा कि इनका बिना गारंटी के अभी पैसे कितने आ रहे हैं 80 40 एंड 60। गारंटी किसकी थी, ढोलू की, तो हमें ढोलू पे अभी फोकस करना है कि आखिर ढोलू को पैसा मिल कितना रहा है। ठीक है, सो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है। ढोलू का मिनिमम गारंटी है 1,10,000, क्या थी, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। तो ढोलू की मिनिमम गारंटी निकालो, एक्सक्लूडिंग सैलरी, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, तो कितना हो जाएगा ये 1,10,000 में से 40,000 गए, 70,000 बचने चाहिए ना भाई। 40 की सैलरी तो मिल गई उसको, ये सैलरी देख लीजिए ऊपर, ये सैलरी तो मिल गई ना, इंक्लूडिंग सैलरी है ना, तो ये सैलरी तो हमें मिल गई इस बंदे को। तो अब कितने रुपए बचते हैं, 1,10,000 में से बोला ना इंक्लूडिंग सैलरी बट एक्सक्लूडिंग, तो 1,10,000 की गारंटी में से 40,000 उसे मिल गए, 70,000 बचे, लेकिन उसको दे कितने रहे हो आप 60,000। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया 60,000 उसको दे रहे हो। तो डेफिशिएंसी कौन बॉन्ड करेगा 10,000 रुपए की, असगर, तो डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय असगर अलोन। तो देयरफॉर असगर का प्रॉफिट पहले कितना आ रहा था, ऊपर देखिए ये आ रहा था हमारा 80,000, अब 80,000 ना आके वो कितना आएगा 10,000 माइनस कर दीजिए 70,000 रुपये। तो अब हमारे पास प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट कितने हो गए भाई, उसका 70,000, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना ही नहीं है ना, तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। ठीक है, सो प्रॉफिट ट्रांसफर टू असगर, चमन एंड ढोलू। इसको हम पहले बराबर कर लेंगे एज यूजुअल। कितना था इसका 80 मिलने थे, लेकिन 10,000 गारंटी उधर चला गया, तो 70 40 और 70, चमन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, 1,80,000। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। 70,000 सिंपल सी बात है, 60,000 उसको मिलने थे। वो क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, काट दीजिए इसको। वो बोल रहा है सैलरी समेत उसे 1,10,000 मिलने चाहिए। तो सैलरी कितनी है इसकी 40,000 रुपये, तो 1,10,000 में से 40 के बच्चे 70, लेकिन 70 की जगह आप उसे कितना दे पा रहे हो 60, तो 10,000 रुपये इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, excluding interest on capital but including salary. So here in 1,10,000 we will include what? We will include salary and profit. But profit और सैलरी को जब मैंने प्लस किया तो मेरा कितना आ रहा था 1,00,000, तो 10,000 रुपये का मेरे को लॉस आ रहा था, इसलिए मुझे वहाँ पे वो ऐड करना पड़ा। ठीक है, सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। गारंटी का क्वेश्चन ऐसे ही आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, और इसी से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आप करने की कोशिश कीजिए, और इनकेस एनी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। थैंक यू।